हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मैप्स डेली 2, मैप्स डेली 1 उड़ गया है किसी रीज़न से। मैं रीज़न बता देती हूँ कि मेरा ईमेल आईडी अपडेट नहीं हुआ था तो वो उड़ गया था, इसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल भी उड़ गया है। लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सच में दिल से खुश हूँ। लेकिन इस चैनल को भी इसी तरह से आप लोग ग्रो करते रहना। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक इज़ दिस कि अरुणाचल में अभी क्या हो रहा है। अरुणाचल में ये हो रहा है कि अपने ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन वाले आवाज़ उठा रहे इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ, इलीगल मस्जिद कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, विच टच माई हार्ट। मैं भी इतने दिनों से, इतने महीनों से यही एज्यूम कर रही थी कि अपने अरुणाचल में मुस्लिम का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया, और ये सोच रही थी कि लोकल लोग वहाँ के, स्पेशली मैं ट्राइब मेंशन नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ पार्ट के जो लोकल लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, कन्वर्ट कर गया मुस्लिम में। ओ माय गॉड, अपने आप को बेगम बेगम बोल के बला बला जो भी नाम है बेगम बोल रहा है, ये मतलब नाम भी चेंज कर लियो। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल, इट इज़ जस्ट सरप्राइजिंग मी, लाइक बेड सरप्राइज। सो तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हंसने वाली बात नहीं है, फिर भी मुझे उनके ऊपर हंसी आ रहा है जो अपने रिलीजन को, मतलब अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट करे, उसके ऊपर हंसी आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जबकि हमारे अरुणाचल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लॉ में लिखा हुआ है कि ट्राइबल एरिया में बाहर से बंदे आके ज़मीन परचेस नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। स्टिल कौन उसको ज़मीन दे रहा है मस्जिद बनाने के लिए? कौन उसको ज़मीन दे रहा है? मस्जिद, इतना बड़ा मस्जिद बनाया, मैंने देखा वीडियो में भाई। और एक मस्जिद नहीं है, 4-5 मस्जिद तो देख लिया मैंने। तो इतना मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन कौन दे रहा है? कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? लीगल चेक पोस्ट है वहाँ पे, अपने बंदरदेवा में है चेक पोस्ट, फिर भी इलीगल माइग्रेशन बढ़ते जा रहा है। चेक पोस्ट किस के लिए है? जो नॉर्मल इंडियन टूरिस्ट है उनको डिस्टर्ब करने के लिए रखा हुआ है। बांग्लादेशी जो एंटर हो रहा है उसको दिख नहीं रहा है क्या, या उसको कोई और रास्ता से लेके जा रहा है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और दूसरा ये कि कौन सा लीडर है जो उनको, पुलिस वाले को या चेक पोस्ट के जो आर्म्स हैं उन लोगों को ये बोल रहा है कि इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ो, ये बोले जा रहा है। उस लीडर को पकड़ो, जेल में घुसाओ, 5-6 साल आराम से बिताओ, और उसको कुर्सी से हटाओ, वो कभी भी मतलब पॉलिटिक्स में ना आए दोबारा। क्योंकि इस तरह का जो लीडर है ना, जो अपने बुक के लिए एंटायर स्टेट को जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना, उस इंसान की को ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो मेरा कुछ भी लगे या किसी का कुछ भी लगे, बाप लगे, मैं लगे, जो भी लगे, आई डोंट केयर। जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रीडीनेस यू कैनॉट सेक्रीफाइस एंटायर स्टेट। ठीक है, कुछ पैसे के लिए, कुछ वोट के लिए, या फिर किसी भी फ़ायदेमंद के लिए आप पूरा एंटायर स्टेट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आप वोट जीते, अगर बाई चांसली आप उनके सपोर्ट की वजह से वोट जीत गया, आप 5-6 साल के लिए आप बन गया किसी एमएलए, एमपी या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वट एवर तुम बन गया। कितने साल बनोगे? 5-6 साल बनोगे, 10 साल, 15 साल बनोगे, 20 साल बनोगे, 30 साल बनोगे, उसके बाद तुम बुढ़ा हो जाओगे, मर जाओगे। उसके बाद जो आने वाला पॉपुलेशन है, जो आने वाला जनरेशन है, उनके बारे में नहीं सोचा कि यार मैंने इलीगल लोगों को तो माइग्रेशन करवा दिया, अब मेरा पोता का पोता, जो मेरा बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, उन लोगों के लिए तकलीफ़ें पैदा करके चले गए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा भाइयों ने, निशी भाइयों ने अपना जो जेन्युइन डिमांड है वो रखा है विद वार्निंग। दिस इज़ वेरी authentic and very genuine. I'm supporting from my heart, and I will keep saying on social media, keep it up and keep going on. और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी ये वाले रिलीजन का जो पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं,
वहाँ वहाँ आपने कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन देखी होगी। एग्जांपल आपको मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जो हाल फिलहाल में लाल किला में कार पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आई विल से बॉम्ब ब्लास्ट नो मैटर वट एवर पीपल सेज, दिस इज़ बॉम्ब ब्लास्ट ओनली बिकॉज एक कार का एक्सीडेंट इतने लोगों को मार नहीं सकता, एक कार का एक्सीडेंट 5-6 कार को उड़ा नहीं सकता, एक कार के एक्सीडेंट आप 300-400 मीटर या 500 मीटर का दूरी का ज़मीन को शेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहलगाम अटैक रिलीजन पूछ के जो मारा गया, और भी बहुत सारे जो ब्लैक फ्राइडे हम मनाया जाता है 14 फरवरी को, जो हमारे वहाँ पे अपना जवानों को उड़ा दिया था। वैलेंटाइन डे का दिन हम ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने देखा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। कलकत्ता में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ गजपच रहता है। कभी भी वहाँ पे मतलब स्पेशली जो ये फेस्टिवल के टाइम होते हैं उस टाइम पे हमेशा गजपच रहता है, ये उसको मार दी वो उसको मार दी, ये सब चलते। तो आपने सारे चीज़ देखा है एग्जाम्पल, उसके बावजूद भी वहाँ से उठा के ऐसे लोगों को, जो कट्टरपंथी दिमाग वाले लोगों को उठा के अरुणाचल पे बैठाने के लिए कोशिश करे, उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए कोशिश करा कि मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाने का बहाना से ये लोग यहाँ पे परमानेंट रहेगा। ये क्या बोलते हैं जो चिल्लाते रहते हैं, उनका जो वट एवर जो लीडर है मस्जिद का, जो पुजारी है, तो वो वहाँ पे परमानेंट रहेगा, उसके बच्चे पता नहीं कितने बीवियाँ रहेंगे उसके। तो आई विल से क्योंकि उनके रिलीजन में है तो 7 मैरिड का है, 7 या 4 व्हाट्सोएवर, मैं एक्यूरेट नहीं हूँ फिर नंबर्स में भी, लेकिन है उनके वहाँ पे मल्टीपल वाइफ शादी करने, उनके बच्चे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। यू विल नेवर नो कि 2-3 डेज में उनके पॉपुलेशन ट्राइबल से ज़्यादा हो जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ट्राइबल, एंड यू मस्ट नो whoever the leader is doing and supporting them should be just put in the bar, put back in the bar. This is only the justice, and this is the justice. Second thing is drive off every piece of illegal migration people. They should drive off from Arunachal Pradesh, क्योंकि मैं अरुणाचल से हूँ, मैं अपना इंडिजिनस ट्राइबल का कल्चर को बचाना चाहती हूँ। मैं अपना ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए सोचती हूँ, उनके आने वाले पीढ़ी के लिए सोचती हूँ, और आने वाले अपने कल्चर के बारे में प्रिजर्व करना चाहती हूँ। इसीलिए नो मैटर व्हाट पीपल सेज, आई विल स्टे ऑन माई पॉइंट, आई विल स्टे ऑन माई टून। सो मैं यही कहते रहूँगी कि इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम Bangladesh should be take off from the Arunachal Pradesh, and you should never come back in Arunachal with this type of intention कि हम उधर जाके मस्जिद बनाएंगे, then we will convert the people into in Muslim religion, then we will manipulate them कि तुम अल्लाह के लिए ये करेगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह के लिए वो